देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्टों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो अपने बहस में सीधे घर से दर्शकों को जोड़ता है और दर्शकों की राय के आधार पर अपनी बहस की दशा और दिशा तय करता है। यही नहीं, घरों से जुड़े दर्शक बड़े बड़े पैनलिस्टों, राजनीतिज्ञों से बात करते हैं और अपनी दो टूक राय जनता के सामने रखते हैं। यही नहीं, शो में किस विषय पर डिस्कशन किया जाए ये भी दर्शक ही तय करते हैं। हम आपको 3 सवाल देते हैं, उसके आधार पर जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही हमारा बहस का विषय बनता है। और आज की बहस का विषय सोशल मीडिया से जुड़ा है, जिससे आप और हम सब जुड़े हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर किसी का, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। हर कोई का ये सबसे रोटी पानी बिजली के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको लगती है तो वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सरकार के खिलाफ क्यों चली गई है दिल्ली हाई कोर्ट, इसी पर हम बात करेंगे। और इसीलिए हमने सवाल पूछा था, क्या सोशल मीडिया निरंकुश हो रहा है? क्या सरकार और देश के नियम कानून का इसको पालन नहीं करना चाहिए? इसी पर हमारी बहस है। अब सवाल यह है कि 3 महीने पहले सरकार ने नए IT नियम बनाए। उसके हिसाब से ये कहा गया तमाम सोशल मीडिया कंपनी को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कि आपके यहाँ आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो आए उसके बारे में शिकायत और उस शिकायत को दूर करने के निवारण के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बने। उन्होंने जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे यह भी कहा कि इसके लिए बाकायदा एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिकायतों का फॉलो अप भी एक रिपोर्ट के जरिए देश की जनता के सामने रखे, ताकि सोशल मीडिया की जवाबदेही तय हो सके। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुद करना था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादातर ने आज की डेडलाइन खत्म होने तक इन नियमों को पूरी तरह नहीं माना है। उधर व्हाट्सएप इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चला गया है। व्हाट्सएप का यह कहना है कि अगर हम इन नियमों को लागू करते हैं तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने व्हाट्सएप को जवाब देते हुए कहा है कि हम निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन नियम कानून आपको मानने होंगे। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से ऊपर हो गए हैं? आज इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट क्या है, नए नियम और क्यों नहीं मान रही हैं इससे सोशल मीडिया कंपनियां। सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई, लेकिन 25 मई को 3 महीने की मियाद पूरी होने के बावजूद कई विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां इन्हें लागू करने में आनाकानी कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने तो केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इन नियमों पर रोक लगाने की मांग कर डाली। जब व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया तो सरकार का कोर्ट में कहना था कि ये लोगों की निजता का उल्लंघन है, और अब जब सरकार ने नए नियम बनाए हैं तो व्हाट्सएप कोर्ट में कह रहा है कि लोगों की निजता का हनन है। बहरहाल अब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि इन दोनों में से किसका स्टैंड इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के पक्ष में। नए सोशल मीडिया कानून को लेकर सरकार और फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों में तनातनी चली आ रही है। और बदनामी की टूलकिट मामले में कुछ दिनों पहले पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस में छापेमारी की थी, जबकि ट्विटर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल चस्पा कर दिया था। प्रतिभागियों का पूरा डाटा एक दूसरे को बेच सकते हैं, तब प्राइवेसी क्लॉज का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को यदि ट्रेस करने के लिए सरकार उनसे सहयोग की अपेक्षा रखे तो इससे प्राइवेसी डाटा कैसे ब्रीच हो जाता है? ये अपने आप में निजता के नाम पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं को निरंकुश रखना चाहती है। विवाद तो कांग्रेस नेताओं के ट्विटर को लिखे पत्र से भी गहराया है, जिसमें कांग्रेस ने ट्विटर से टूलकिट विवाद को लेकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर कार्रवाई की मांग की थी। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? जिस तरह से विदेशी सोशल मीडिया नए नियमों का पालन करने से कतरा रही है, उससे साफ है ये मनमानी करना चाहती है। तो देश की बहस में चर्चा है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश हो रहे हैं?
तो सवाल कई सारे हैं, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश हो रहे हैं? हमने देखा था अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या हश्र किया था सोशल मीडिया की कंपनियों ने। तमाम कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट्स हैं वो ही बंद कर दिए थे। कई बार ऐसा हुआ जब सोशल मीडिया को लेकर विवाद हुआ, और कई बार ऐसा हुआ जब एंटी नेशनल, उस देश के खिलाफ गतिविधियां, जैसे आप इजिप्ट अपराइजिंग की बात, मिडिल ईस्ट के अपराइजिंग की बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं इसके आरोप भी सोशल मीडिया कंपनियों पर लगे हैं। कहीं कहीं आतंकी संगठन भी भरपूर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या कोई नए नियम कानून नहीं बनने चाहिए? इसीलिए हमने आपसे सवाल पूछा है देश की बहस में, जिसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, और शो के अंत में हम आपको दिखाते हैं कि देश की बहस के दर्शक इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। आज का सवाल ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनमानी कर रहे हैं? हाँ और नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, और मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा भी जुड़ गई है। थोड़ी देर में साइबर लॉ के एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब अभय जी आपसे ही शुरुआत करता हूं। आज आप इन नियम कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2008 में ये कानून, नए आईटी नियम तो आप ही ने बनाए थे अभय दुबे जी। तब 2008 में आपको ये ठीक लगते थे, आज गलत क्यों लगने लगे? दीपक जी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें ठीक भी करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं पहले कि आज जब आपने बहस शुरू की तो मुझे अमित शाह साहब का भाषण याद आ गया राजस्थान का, जब उन्होंने कहा था कि लाखों लाख हमारे कार्यकर्ता व्हाट्सएप से जुड़े हैं, खट्टा मीठा सच्चा झूठा, जो मैसेज पहुंचाना हो पहुंचाइए। एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में एक झूठ चलाया था उनके कार्यकर्ताओं ने कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया, तो जो अपने बाप का नहीं वो उत्तर प्रदेश का कैसे होगा, ये भाषण में कहा था उन्होंने। तो जब तक 7 सालों तक ये झूठ बेच सकते थे तब तक तो सब सही था, मगर आज देश की जनता ने सच पकड़ लिया और ये बेनकाब हुए तो अब इसका विरोध करने लगे। मैं छोटा सा उदाहरण, चूंकि आपने कहा कि हम एक्ट लेकर आए थे, आईटी एक्ट 2000, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मैं उससे शुरुआत करता हूं। इसका जो रूल 7 है वो इंटरमीडिएटरी को भी, तब सोशल मीडिया नहीं था। 2000 से रिफर मत करिए, तब सोशल मीडिया नहीं था। 2008-9 में सोशल मीडिया आया, जब आप 66 से लेकर आया भाई जी। 2000 से कंपेयर मत करिए उसको, तब कोई ट्विटर फेसबुक नहीं था। एक्ट है ना, एक्ट 2000 का है अटल जी का, सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए। इसमें जो मोदी सरकार रूल 7 लेकर आई है, वो रूल 7 इंटरमीडिएटरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं देश के मूर्धन्य पत्रकार दीपक चौरसिया जी के शो में हूं, अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात की तो वो अपराध दीपक चौरसिया जी पर भी कायम होगा। यह प्रोटेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने सेक्शन 79 में दिया था कि इंटरमीडिएटरी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी रिस्पॉन्सिबल बता दिया। सेक्शन 4(2), इसका जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है वो तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। उसी में आपने अगर मान लो कोई साउथ अफ्रीका ने किसी को मैसेज किया दीपक जी को, दीपक जी ने मुझे फॉरवर्ड किया, अगर वो साउथ अफ्रीका वाला नहीं ट्रेस हो रहा है तो आपको और हमारी लायबिलिटी इसमें फिक्स करने की बात कर रही है। दूसरी बात ये कि सरकार ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित करने के लिए इसमें सेक्शन 3B18 कर दिया कि सरकार जो चाहेगी वो कंटेंट हटवा सकेगी, जो चाहेगी वो कंटेंट को रहने देगी। इसमें जो सेक्शन 13 और 14 है उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी। उस पहले तो आईटी एक्ट को बिग डैडी, आईटी मिनिस्ट्री को बिग डैडी उसका बना दिया और उसके अधीनस्थ ये कर दिया, वो मॉनिटर करेगी। इसमें यह प्रोविजन तक कर दिया कि अगर सरकार कोई नियम बना रही जो अभी प्रावधानित है, उसकी अगर इसमें चर्चा कर दी तो आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी। अरे साहब क्या बात करते, पूरी पारदर्शिता को ताक पे रख देंगे और सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की नाकामियों को लगातार सब लोग उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया की बुनियाद पर। ये जो अभी ट्विटर पर छापा मारा है, क्या गलत किया मुझे बताइए। जमाने भर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कांग्रेस को डिफेम करने के लिए फर्जी तरीके से लेटर रेट का यूज किया। वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। उनका मेला फाइट था।
जी ठीक है, मैं इसी बात पर संजू वर्मा जी से जवाब लूंगा। संजू वर्मा जी, आप पर आरोप यह है कि जब तक सोशल मीडिया आपके फेवर में काम कर रहा था, नैरेटिव आपके फेवर में बना रहा था, तब तक तो आपने उसको निरंकुश रहने दिया, लेकिन अब नैरेटिव आपके खिलाफ बनता जा रहा है, ऐसा अभय दुबे का कहना है। तो आप सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहते हैं। जैसे ट्विटर ने आपकी बात नहीं सुनी, जो मैनिपुलेटेड मीडिया वाला संबित पात्रा का ट्वीट था उसको हटाने से इनकार कर दिया। दीपक जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, कांग्रेस जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देती है तो ये बेहद हास्यास्पद है। हम सबको याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच पर बहुत पाबंदी लगाई गई। फिर उनकी बिटिया रानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट, हमारे संविधान का 42nd संशोधन, उसके तहत कोर्ट्स की जो पावर है उसको उस पर लगाम लगाया गया था। फिर राजीव गांधी ने कोशिश की थी एंटी डेफेमेशन बिल 1988 में लाने की, खैर वो कभी लॉ बन नहीं पाया, हमारी अच्छी किस्मत थी। फिर कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन लाया था, सेक्शन 66A, जिसके तहत ये लोग इंटरनेट कंटेंट पर कोई भी पाबंदी लगा सकते थे। और सेक्शन 66A के तहत कांग्रेस के पास, यूपीए सरकार के पास, मनमोहन सिंह की सरकार के पास स्वीपिंग पावर्स आ गए थे। ये तो मोदी सरकार है जिसने 2015 में सेक्शन 66A को खारिज किया। तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान और भाषण देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों। बात आती है अभी मैनिपुलेटेड मीडिया की, तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ दीपक जी, दिल्ली पुलिस ने जब ईमेल भेजा ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कि भाई आपने किस आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो बहुत आश्चर्यजनक बात यह है, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ ट्विटर इंडिया का सेल्स हेड हूँ, ट्विटर इंडिया के कंटेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि ट्विटर इंडिया के कंटेंट से उन्होंने कहा उनका लेना देना नहीं है और सारा का सारा कंटेंट ट्विटर इंक अमेरिका से डिक्टेट होता है, तो मनीष महेश्वरी जी, जब आप एमडी बने थे अप्रैल 2019 में, आपने बड़े बड़े भाषण दिए थे, आई वांट टू मेक ट्विटर इंडिया अ प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ हेट स्पीच, फ्री ऑफ बायस, अ प्लेस दैट इज सेफ फॉर वुमेन। आप उस वक्त 2019 में किस आधार पर यह भाषणबाजी कर रहे थे? दूसरी बात, आप कहते हैं ट्विटर इंडिया इज डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ट्विटर इंक इन अमेरिका। सेपरेट एंटिटी है तब तो आपकी और भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये पॉलिसी तो अपनाइए मत कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात यह है कि दीपक जी, आज तक हमने ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको हमने इंटरमीडिएरी स्टेटस दिया था। इंटरमीडिएरी स्टेटस का साफ शब्दों में सिर्फ ये मायना है कि इंटरमीडिएरी स्टेटस के चलते थर्ड पार्टी कंटेंट जो ट्विटर पर होस्ट होता है या फेसबुक पर, उसके लिए ट्विटर या फेसबुक जिम्मेवार नहीं। तो हमने उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड दी थी। बट अब सरकार ने कहा है कि हम ये आपसे इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन लेंगे यदि आप जो डिजिटल एथिक्स कोड है मोदी सरकार द्वारा जो हमने लागू करने की ठानी है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो या तो आप इंटरमीडिएरी स्टेटस बनाए रखें और यदि बनाए रखना है तो हमारे रूल्स को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको इंटरमीडिएरी स्टेटस के बेनिफिट भी चाहिए पर जो सरकार के रूल हैं वो आप फॉलो नहीं करोगे। क्या ट्विटर भारत देश से बड़ा है? क्या ट्विटर भारत के संविधान से बड़ा है? मैं इसी पर बात को आगे ले जाता हूं, लेकिन संजू वर्मा जी, मैं आपको बता दूं, जिस 66A की बात आप कर रही हैं वो आपकी सरकार ने नहीं हटाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। 66A को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, आपकी सरकार ने नहीं। और मैं इसी बात को अभय दुबे के पास ले जाता हूं और मैं चाहता हूं एक ग्राफिक चलाया जाए। हटा तो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ना, तो मोदी सरकार को आप कोई क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन वो एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए। पिटीशन डाल सकती थी ना, हमने उसके अगेंस्ट पिटीशन डाली क्या?
मतलब कुछ भी बुरा हो तो मोदी सरकार को खेमे में खड़ा कर दीजिए। हम इसको यहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं एक 24 फरवरी 2012 का, संजू जी 1 मिनट रुकिए, बहुत लंबा बोल रही हैं आप, छोटा छोटा रखते हैं, ज्यादा अवसर मिलेगा, मेरी डिबेट बड़ी लंबी होती है और मैं सबको पर्याप्त मौका देता हूं। 24 फरवरी 2012 का कपिल सिब्बल का एक ट्वीट दिखाता हूं अभय दुबे जी को, और अभय दुबे जी बताइएगा कि सरकार में आते हैं आप लोग एक बात करते हैं और अपोजिशन में आते हैं दूसरी बात क्यों करने लगते हैं? ये दोहरा मापदंड क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? और मैं बीजेपी के लिए भी यही बोल रहा हूं, आपके लिए भी यही बोल रहा हूं। 24 फरवरी 2012 का ट्वीट है, स्टेटमेंट है कपिल सिब्बल का, प्रिंट मीडिया इस देश के कानून के अधीन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश के कानून के अधीन है। मेरा एक ही सवाल है, क्या सोशल मीडिया को इसके दायरे में नहीं होना चाहिए? ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या जो कंपनी हमारे यहां से खरबों अरबों रुपए कमा रही है वो देश के कानून को भी ना माने? दीपक जी, कानून तो है सोशल मीडिया के लिए, स्टेब्लिश लॉ है हमारे पास। इस बात सिर्फ इतनी है, कोई भी सरकार हो, मैं यहां सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इतिहास में कांग्रेस सरकार ने गलती की तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि नई सरकार है उसका अनुसरण करें। सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी वादा कर गई तो सरकार में आती है ना सर, अपोजिशन में एक अलग सुर, सरकार में एक अलग सुर, ये क्यों होता है भाई? दीपक चौरसिया जी, यही खूबसूरती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि हम जब प्रतिपक्ष में रहे तो मुखरता से आवाज उठाएं, हमारी उस आजादी की जो 9 जजेस की बेंच में 2017 में पुत्तु स्वामी। नहीं, बात पलटू राम की नहीं, हेल्दी डिबेट, आपके शो में एक हेल्दी डिबेट होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो प्रोविजन बताए रूल्स के आपको कि कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई रूल 7 अपने मूल सेक्शन 79 को ही बदल रहा है। ये तो संभव ही नहीं हो सकता। अगर कोई पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट का सेक्शन 79 उस बात को की आजादी नहीं देता तो रूल से आप चेंज ही नहीं कर सकते। मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि आईटी मिनिस्ट्री को बिग डैडी बना दिया, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है जो तय करेगी कि कंटेंट क्या रहे, कंटेंट क्या हटे। तो इतना जुल्म मत ढाइए मोदी सरकार। अरे ये समालोचना करने का अधिकार रहने दीजिए, डिसेंट का अधिकार रहने दीजिए। देश की संसद भी चाहती है, आपकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी चाहती है। क्या बिना रिस्पॉन्सिबल बने आप अरबों खरबों रुपए कमा सकते देश से? मेरे ख्याल से टेक कंपनियां कई देशों में सत्ता को बदलने का भी हथियार बनी है। तो 7 साल बाद मोदी सरकार को क्यों समझ में आया? जब सबने सच उजागर करना प्रारंभ कर दिया मोदी सरकार का, तब अरे कितनी शर्मनाक बात है अगर बेटा सोशल मीडिया पर अपने पिताजी की मृत्यु की बात बता देता है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कोई लोग कह देते हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों के इंजेक्शन विदेश क्यों भेज दिए, उन 25 लोगों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो मुकदमे दर्ज कर देते हैं। ये बंद कीजिए, कोई भी सरकार हो, और हर प्रतिपक्ष का यह नैतिक दायित्व है कि उसका विरोध करे और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। दीपक चौरसिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, जितने रूल्स की मैंने बात की है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन की बात की है, बताए संजू वर्मा कि क्या मैंने इसमें एक भी शब्द गलत कहा? क्यों सरकार का, इसके पहले की सरकारों का नहीं होता था तो प्रतिपक्ष विरोध करता था और वो बातें मानी जाती थी। आज मोदी जी को ये बात माननी चाहिए, सिर्फ इसलिए डर गए हैं कि इनका सच उजागर होने लगा, इनका सच पकड़ाने लगा। ये झूठ फैलाना अब इनका बंद हो गया। ये बहुत बोल लिए। ठीक है अभय जी, मैं आप ही के सवाल को ले जाता हूं। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। संजू वर्मा जी, क्या आप इसलिए परेशान होने लगे 7 साल के बाद क्योंकि इसने अब आप पर चोट करना शुरू कर दिया है? ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे आप पर, और मैं भी ये कह रहा हूं क्योंकि अब आप 2014 में आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया था, 2019 में भी। क्या अब आपको लगता है सोशल मीडिया आपके खिलाफ नैरेटिव बनाता जा रहा है? दीपक जी, पहली बात तो यह कि अभय दुबे को अपनी बात कहने का पूरा हक है, पर अभय दुबे जो बोलते हैं वो ये तो नहीं कि राजा हरिश्चंद्र की वाणी से निकले हुए शब्द है ना, मैं उनको क्यों मानूं? और ये जो तो बताइए ना, चलिए बताइए, रूल 3B1 में क्या प्रोविजन है बताइए। चलिए मुझे टोकने का मौका 4.2 में, रूल 4.2 में बताइए क्या है संजू वर्मा, बताइए। चलिए, अरे अध्ययन करके आना चाहिए भाई अगर डिबेट में आए। ठीक है, आप बोल लीजिए, आप और चिल्ला कर भाषण दीजिए। दीपक जी, नहीं, बात चिल्लाकर भाषण देने का नहीं है, कम से कम आप
आप सत्य और तथ्य के साथ तो आइए। ठीक है, आपने दीपक कहा जी, पता मैं इतिहास तभी से बोलूंगी प्रतिशोध यदि लिया, स्क्रीन पर आपसे पंडित पूछ नेहरू लेंगे, से लेकर आज क्योंकि ये तक। नहीं चलेगा आप कि जब बताइए, ये बोले तब आप भी आप बताइए, इनको चलिए। बोले, अच्छा, अभय जी सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए आपने उनको, कमेटी सुन बनाई, लीजिए क्या वो उनको, गलत सुन है? लीजिए उनको। अभय जी आप उनको बिल्कुल बोलिए, काउंटर बंद हो कर जाए। सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन बीच में नहीं। संजय वर्मा जी को कंप्लीट करने दीजिए जी। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि अभय दुबे जो बोलते हैं वो राजा हरिश्चंद्र की वाणी नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना मैं जरूरी नहीं समझती। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व के तले ये लोग 40 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं पिछले 7 सालों में, और इनको शर्म नहीं आती है यहाँ पर दीपक चौरसिया जी के इंपॉर्टेंट चैनल पर बैठकर अब भी मोदी सरकार को गालियां निकालते हैं। ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये कभी सीखेंगे नहीं, ये कभी आत्मचिंतन नहीं करेंगे, ये कभी आत्म मंथन नहीं करेंगे। इनकी सारी जिंदगी बस मोदी 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 को कोसते कोसते निकल जाएगी, और हर चुनाव ये वापस 2024 में बुरी तरीके से हारेंगे। पहली बात तो ये दीपक जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया के कारण मोदी सरकार 2014-2019 जीती। माफ कीजिए, मोदी सरकार अपने काम के कारण जीती। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सड़कें बनाई हैं हमने 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा। सैनिटेशन जो सिर्फ 39% था, उसका कवरेज अभी हो गया है 100%। इलेक्ट्रिसिटी का कवरेज 60% से हो गया है 100%। तो ये कहना कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर मोदी सरकार सत्ता में 2 बार आई है इतनी बड़ी बढ़ोतरी के साथ, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, सोशल मीडिया नहीं कहा, मैंने कहा उसका एक महत्वपूर्ण रोल था। सिर्फ नहीं कहा, मैंने कहा महत्वपूर्ण रोल था सोशल मीडिया का 2014 और 2019 दोनों में। हमने जीत हासिल की, इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। ठीक है दीपक जी, मैं और एक बस जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि अब जब चीजें हमारे खिलाफ होने लगी हैं, तब हमने सोशल मीडिया को सोचा कि अभी इस पर पाबंदी लगाई जाए। मुझे सच सच बताइए, आप इतने जानकार पत्रकार हैं, पिछले 7 सालों में जहां तक मुझे याद है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मोदी सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ या मोदी सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ या मोदी सरकार के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ ट्विटर ने ट्रेंड ना चलाया हो जो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध हो। आपको याद दिला दूं, 3 महीने पहले टूल किट एजेंडा के तहत मोदी जेनोसाइड ऑफ फार्मर्स, मतलब मोदी ने नरसंहार किया है किसानों का। क्या यह सही था? जब 26 जनवरी में ट्रैक्टर को एक वेपन के तौर पर किसान रेड फोर्ट में आ गए और उन्होंने चढ़ावा बोल दिया, क्या दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की? एक भी किसान मरा, जो एक मरा वो इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था कर्तव्य करते हुए। तो जेनोसाइड ऑफ फार्मर्स, क्या हमारा हक नहीं बनता ट्विटर को बोलने का कि इसको प्लीज बंद करिए ये ट्रेंड को? इन्होंने भारत का गलत मैप दिखाया जिसमें से जम्मू कश्मीर को उखाड़ दिया। फॉरगेट कि हम कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, क्या जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है हमारे देश का? तो ये कहना कि मोदी सरकार सिर्फ अपने लिए सोचती है, नहीं जी, मोदी सरकार देश के लिए सोचती है। और ट्विटर को भारत का कानून, इसका कायदे से पालन करना पड़ेगा। बात बस इतनी सी है, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। ये बात ट्विटर कान खोल के सुन ले, व्हाट्सएप कान खोल के सुन ले। मैं ये कह देता हूं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब, हम सिर्फ ट्विटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अभय जी, मैं आपको थोड़ा सा विराम दूंगा, मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। समाजवादी पार्टी वहां का मुख्य विपक्षी दल है, ध्यान रखना पड़ेगा अनुराग भाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको भी इसमें सरकार की कोई गलत मंशा नजर आती है? आपको लगता है कि जानबूझकर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है सरकार? बताइए। पहले तो मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं कि कोरोना का समय चल रहा है, आपकी परेशानियां मैं जानता हूं, लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, मुझे आपकी समस्या की बात करनी चाहिए थी, लेकिन डिबेट का टॉपिक दूसरा है, इसीलिए बीजेपी चूंकि भटकाती है डिबेट को, तो इसलिए आज की डिबेट पे मैं बात करता हूं। मैं जनता से माफी मांग के बोल रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी लंबी लंबी बातें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो भी बीजेपी का फैसला होता है, तो क्या मान लिया जाए इसको आप ही बता दीजिएगा बाद में कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज रेक्टिफाई करता है, कोई फैसला देता है, तो ये कहती है मोदी जी का फैसला होता है। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कह रही है टीवी पे बैठ के। दूसरी बात, इन्होंने बोला चुनाव जीत रहे हम,
क्या चुनाव जीतना इस देश का मकसद होता है या जनता की सेवा करना मकसद होता है? माने जनता वहां पे नदी में लाशें तैरती रहे लोगों की और वहां पे जानवर नौचते रहे और आप कह रहे हो मैं चुनाव जीत के बहुत बड़ा आपने काम कर दिया, तो चुनाव हार भी रही है आप, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, लगातार अब हारने का वक्त आ गया है, अब हारते रहिएगा। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपने इतनी योजना बनाई, बिल्कुल आपने योजना बनाई, इतनी बढ़िया योजना बनाई कि आपने इस देश के अंदर में समय रहते ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना बेड की व्यवस्था की, ना एम्बुलेंस की, ना वेंटिलेटर की, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था की। यहाँ पे हजारों लोगों की मौतें हो गई, ये आपकी योजना थी और कोई योजना आपकी धरातल पे है नहीं। दूसरी बात, आप लगातार इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं। आपके ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहले हुआ करते तो उन्होंने क्या झूठ फैलाया था, वो मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, आप जानते हो। उस समय आप सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। आज सोशल मीडिया ने आपकी पोल खोल दी। खाली भारतीय जनता पार्टी की पोल क्यों सोशल मीडिया लगातार खोल रहा है? आपकी पोल क्यों मैनिपुलेट मीडिया आपको ही क्यों बोला जा रहा है? उसके पहले व्हाट्सएप पे जो आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आई थी वो आपकी क्यों आ रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की ही पोल क्यों खोल रहे हैं सब लोग? विपक्ष भी पोल खोल रहा है आपकी, हाईकोर्ट भी आपको सूत्रमुख बता रहा है, जनता भी आपसे खुश नहीं है, सोशल मीडिया भी आपकी पोल खोल रहा है, तो आप बौखला क्यों रहे हो? आपने गलती की तो माफी मांगी है ना। अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दे दीजिए। आप काहे इधर उधर खोजने जा रहे हो? जो किट आपको खोजनी चाहिए वो किट तो आप खोज नहीं रहे हो। आपको मेडिकल किट खोजनी चाहिए, आप खोजना नहीं चाहते। आपको राशन किट खोजनी है, आप खोज नहीं रहे हो। आपको आर्थिक किट खोजनी है, आप खोज नहीं रहे हो। देश में कंपनियां पैसा कमाएं, आप लोग कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए? समाजवादी कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए? अनुराग भाई ये तो बताइए, समाजवादी कब से अमेरिकन कंपनियों के तरफदार हो गए? मार्क जकरबर्ग, ये बता दीजिए मुझे। भाई मैं पूछना चाहता हूं, नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था? आपकी पास ट्रंप सरकार कौन बोल रहा था भैया? ये बताइए, कब से हिंदुस्तानी जाके अमेरिका में जाके प्रचार करना शुरू कर दिया? कंपनियों की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? और हम अमेरिका, क्या ये देश के कानून से ऊपर है? बताइए ना, क्या ये देश के कानून से ऊपर है अमेरिकन कंपनियां? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हमारे देश के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता और सब लोग यहाँ कानून के दायरे में काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक तो वही तो कह रहे हैं अभी ऊपर में मैनिपुलेट, ट्विटर, व्हाट्सएप यही कह रहा है हाईकोर्ट में। आप बोलने तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर में मैनिपुलेट क्या लिख दिया गया? पूरी सरकार उसके साथ चली जा रही है। कमाल है, सरकार पे क्या आरोप लगाए बताइए ना। एक प्रवक्ता व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र होता है। नोटिस 3 महीने पहले गया था अनुराग भदौरिया जी, ये तो आज का इंसिडेंट है। 25 फरवरी से गया हुआ है नोटिस, 3 महीने का टाइम दिया था इम्प्लीमेंटेशन को। चाइना का जोड़िए मत, गलत है ये। सरकार में आने के पहले, उसके बाद चाइना की गोदी में झूला झूल रहे थे, गलवैया कर रहे थे और वो यही चुनाव के पहले बोलते थे चाइना के कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे, कोई सामान यूज नहीं करेंगे। चाइना से गलवैया हमारे पर वार किया, हमारे लोग शहीद हुए। मतलब आप पहले दोस्ती करो, अमेरिका से चाइना में पहुंच गए आप। फिर आप कहो चाइना गलत है। सर, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़ना है। मैं शांतनु गुप्ता के पास चलता हूँ। शांतनु गुप्ता जी मुझे बताइए, फिर वो हमारा नुकसान करे तो कहते हैं क्या देश के कानून से ऊपर है सोशल मीडिया कंपनी? आपका क्या मानना है? सरकार ने जो किया ठीक है या गलत है? देखिए, हमारे देश के देखिए दीपक जी, भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, शांतनु जी, मेरा नाम शांतनु है। अनुराग जी, मेरा नाम शांतनु है। मुझसे पूछ रहे हैं ना। दीपक जी, भारत में जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो भारत के नियम कानून के अंदर है। दीपक जी, आप 3 मिनट बोल चुके हैं। अनुराग भाई, आप शांतनु का सवाल है। दीपक जी, आप एक चैनल चलाते हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं आप। आपको पता है आईएनबी मिनिस्ट्री में आता है, बहुत सारे रूल हैं, कैसे खबर दिखाते हैं, कैसे लाइव करते हैं, लाइव की परमिशन होती है, एक पूरी परंपरा है, पूरी प्रणाली है आईएनबी मिनिस्ट्री की। क्यों है? क्योंकि अभी हम जब 4-5 लोग डिबेट कर रहे हैं दीपक जी, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे होंगे। मुझे पता है आपके चैनल की टीआरपी बहुत हाई है। इसी तरह फेसबुक पे 40-50 करोड़ लोग हैं, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं, यूट्यूब पे 50 करोड़ लोग हैं, व्हाट्सएप पे 50-60 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग हैं, जो नया डेटा है। तो जो अब ये छोटा नहीं रह गया। जब यहाँ कुछ लोग अपने कॉलेज में खेला करते तब प्रणाली अलग थी, आज से 10 साल पहले। लेकिन आज आप एक मैसेज डालते हैं, आप जब मैसेज डालते हैं तो करोड़ों लोगों के पास जाता है, तो उसमें नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे। आप दंगे करवा सकते हैं। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, आप बहुत डिबेटें खराब करते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, प्लीज मुझे बस बोलने दीजिए। मैं 3 पॉइंट बोलूंगा और मैं कहूंगा अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक 3 पॉइंट कहे। अच्छा अनुराग भाई, कह लेने दीजिए उनको प्लीज। बस मुझे 3 पॉइंट बोलने दीजिए। अभय दुबे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली जो बिल्कुल वो पढ़ के आए हैं, मैंने भी काफी उसकी पढ़ाई करी। पहली चीज है कि इंटरमीडिएटरी क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। पहली बात अभय दुबे ने बिल्कुल ठीक है, इंटरमीडिएटरी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखिए, इंटरमीडिएटरी मैनिपुलेटिव डेटा का टैग लगा सकता है।
वो रिस्पॉन्सिबल हुआ, या तो वो बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठ जाए कि इधर से डेटा जाएगा, इधर मैं कुछ नहीं देखूंगा, चाहे आप गाली लिखो, चाहे टेररिस्ट को आने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, या तो वैसा बन जाए। लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो किसी का वेरीफाई कर रहा है, किसी का नहीं वेरीफाई कर रहा है, यानी कि उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी का अकाउंट बंद कर रहा है, किसी का खोल रहा है, यानी उसने एक प्रणाली लगाई है। वो किसी को मैनिपुलेटिव मीडिया कह रहा है, यानी उसने पहले ही इंटरमीडिएटरी का रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो अब उसकी लायबिलिटी भी होगी भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात अवैध भेजने के इंक्रिप्शन सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल ठीक है। सरकार क्या कह रही है भाई, कोई ऐसा केस आता है, कोई आतंकवादी हमें मैसेज आता है, तो हमें उसका ट्रेसिंग ओरिजिन कहाँ है बस वो पता लग जाए। वो ये नहीं कह रही मुझे इंक्रिप्शन खोल के दे दो, वो ये नहीं कह रही मुझे इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम दे दो, कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये तो भाई जरूरत पड़ेगी। किसी की भी सरकार हो, कोई ऐसा कोई चोर उचक्का मवाली टेररिस्ट, अगर आप मैसेज आ रहा है वो मेरे मोबाइल पे आ गया, कहीं किसी ग्रुप में आ गया, अगर मैं एडमिन हूं उसका, तो मुझे नहीं पता कैसे आया, उसका ट्रेसिंग हो जाए। तीसरा, सरकार कह रही है भी कभी आपको ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई कंटेंट शायद आपको डिलीट करना पड़े, जो ट्विटर खुद करता है। ट्विटर ने कंगना रनावत का अकाउंट हटा दिया, ट्विटर ने कोई ट्वीट हटा दिया, वो पहले से ही करता है सारे काम, लेकिन पहले से अभी आर्बिट्ररी तरह से करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेएनयू के वीसी हैं, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था, जेएनयू के वीसी हैं जगदीश मामाटिला, इतने बड़े नैनो साइंटिस्ट हैं, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं है। कन्हैया कमांड का अकाउंट वेरीफाई है, उमर खालिद का अकाउंट वेरीफाई था कुछ दिनों पहले था। अब इसकी क्या प्रणाली है भाई आपके हिसाब से? अगर मैं आपको दूं काम ही दीपक जी कि आपके हिसाब से जेएनयू का अकाउंट वेरीफाई होना, जेएनयू के वीसी का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन ट्विटर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अभी एक भाई साहब है शारजील उस्मानी, उन्होंने लिखा जो भी जय श्री राम कहेगा वो टेररिस्ट है, उसका अकाउंट आज भी चलता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं? एक दिन में ट्विटर में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं दीपक जी। आप एल्गोरिथम से थोड़ा अच्छा बुरा पता लगा सकते हैं, लेकिन आप सबको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, 4-5 फैक्ट चेकर कंपनियां बना दी, उनको कह दिया कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकर नेटवर्क है, अब जो ये कहेगा वही प्रमाण है। फिर तो पूरे विश्व को पुलिस हटा देनी चाहिए, कोर्ट हटा देने चाहिए, ट्विटर और फेसबुक के दफ्तर खोल देने चाहिए। तो भाई सरकार को जो इतने लोगों तक पहुंच रहा है उस पर कुछ तो नियम कानून लगाना पड़ेगा। वो आपको भी दिक्कत करेगा भाई जी। आज आप कह रहे हैं क्योंकि आपको सरकार का विरोध करना है, लेकिन वो आपको भी आपकी सरकारों में दिक्कत करेगा। जब राजस्थान की सरकार भी इंटरनेट पे बैन लगाती है जब दंगे होते हैं। अच्छा ठीक है शांतनु जी, आपने बड़ी खूबसूरती से दोनों तीनों पॉइंट रखे, मैं आप ही के पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूं। शांतनु जी, मैं आप ही के पॉइंट को अभय दुबे के पास ले जाना चाहता हूं। अभय दुबे जी, अभी आप ट्विटर से बड़े खुश हैं क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया। भाई सरकार भी तो यही कह रही है कि भाई अगर आप किसी के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, उसको डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, उसको वेरीफाइड या अनवेरीफाइड कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जानकारी दे दीजिए। अभी आप ट्विटर से बहुत खुश हैं क्योंकि संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड लिखा। इसी ट्विटर से आप नाराज रहते थे कि राहुल गांधी की इमेज खराब करती है। अब मुझे आप ये बताइए, चूंकि संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड लिख दिया गया है, इसके पीछे ट्विटर का क्या आधार है? क्या ट्विटर ने इन्वेस्टिगेट किया कि संबित ने वाकई फोर्जरी किया, कुछ गलत किया? बताइए, इसका लॉजिकल जवाब दे दीजिए मुझे। और आप बड़े खुश हो गए कि मैनिपुलेटेड मीडिया हो गया। बिल्कुल, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी खुश थी फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस को डिफेम करके। ये अकेले ट्विटर ने नहीं किया, कई सारे मीडिया हाउसेस ने, कई सारी ऐसी एजेंसी जो इसी रिसर्च में लगी है, उन्होंने भी टैग किया। उन्होंने बाकायदा अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि किस तरीके से ये फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। शांतनु जी का अगर आर्गुमेंट मानूं तो सरकार तय करेगी अब कि दीपक चौरसिया जी अभय दुबे को बुलाएं या नहीं बुलाएं, शांतनु जी को अपनी डिबेट में बुलाएं या नहीं बुलाएं। अब सरकार तय करेगी कि दीपक चौरसिया जी के इस प्राइम टाइम के शो में, जो देश का सबसे ज्यादा चलने वाला करोड़ों दर्शकों का शो है, उसमें किसको बुलाया जाए। ये तो संभव नहीं है। दीपक चौरसिया जी से मूर्धन्य पत्रकार या कतई सरकार को अनुमति नहीं देंगे। बस यही बात है कि सरकार जो अपना नियंत्रण लेना चाहती है। मैंने कहा कि रूल 13-14 में क्यों साहब इंटरमीडिएटरी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी जो तय करेगी कि कंटेंट क्या रहे और क्या हटा दिए जाए। जो सरकार मेरे टेलीविजन चैनल पर कुछ गलत बोलकर जाएंगे, सुनिए अभय जी मेरा एक आर्गुमेंट सुन लीजिए। अगर आप इस चैनल पर कुछ गलत बोलकर जाएंगे तो आपके साथ साथ मुझे भी नोटिस आएगा कि भाई आप इंटरमीडिएट क्यों बने। टेलीविजन चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल दीपक जी, यही आप इस बेसिक चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आपको याद होगा जब केसरी जी ने बयान दिया था, तब एक अखबार को नोटिस किया था महात्मा गांधी की हत्या वाले को लेकर और डिफेमेशन का नोटिस हुआ था, प्रूव हुआ था कि उनका बयान गलत था। संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। संजू वर्मा जी, इस लॉजिक को क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि ट्विटर आज कांग्रेस के फेवर में खड़ा दिखाई दिया है किसी को लेकर।
सेक्शन 79 में अटल जी ने दिए, वही तो कह रहा हूँ। मैं बोल सकती हूँ बिना रोक टोक के? ये क्या तरीका है? जब बाकी बोलते हैं मैं बीच में नहीं टोकती। क्यों मिले, यही तो मैं कह रहा हूं संजू वर्मा जी, क्यों मिले ये इम्यूनिटी? दीपक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सेक्शन 4(2) जो नया डिजिटल एथिक्स कोड के अंडर आता है, सेक्शन 4(2) में रविशंकर प्रसाद जी ने भी ये अपने बयान में साफ शब्दों में कहा है कि सेक्शन 4(2) का मतलब है कि कंटेंट के लिए जो थर्ड पार्टी या इंटरनेट प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी होस्ट करता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसके लिए यदि अब तक ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, आगे चल के सेक्शन 4(2) के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगा। अब तक फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं थी तो आगे चलकर 4(2) के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगी। व्हाट्सएप अब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं था तो आगे चलकर 4(2) के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगी। पर किस कंडीशन में होगी, ये बहुत अहम बात है। साफ शब्दों में मोदी सरकार ने कहा है 4(2) तभी लागू होगा यदि हमको लगे कि कोई ऐसा कंटेंट है which is against India's sovereign interests और territorial integrity और national security। क्या हमारी national security से बढ़कर हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या हमारी national sovereignty से बढ़कर, हमारे संविधान से बढ़कर ट्विटर पर हम क्या लिखे वो उससे बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जब ये अमेरिका में, लंदन में, जापान में, हर जगह ये लोग वहां के कायदे कानून मान सकते हैं, मुझे बताइए भारत में कायदे कानून ये लोग क्यों नहीं मानेंगे? ऐसी क्या वजह है कि हमको इनको छूट देनी होगी कि अमेरिका में ये कानून नहीं मानते? और एक चीज जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रिवेसी पर कोई एंक्रोचमेंट नहीं होगी। और जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हम मांगेगी कि भाई ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये सिर्फ उन मैसेजेस के बारे में हमारी मांग होगी विच आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो अभय दुबे जो यहाँ पर आकर हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कि भाई दीपक चौरसिया जी की डिबेट पर कौन बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, सरकार ये सब चीजों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। पर आप यदि देश की स्वतंत्रता, देश के संविधान, देश का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाएंगे, तब भारत के कानून का सामना तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दीपक चौरसिया जी हो, चाहे वो संजू वर्मा हो, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो। ये बात काम खोलकर सुन लीजिए। ठीक है, और जो अनुराग भदौरिया संजू जी आपने वैलिड पॉइंट बोला, मैं पैनल को खोलता हूं। मेरे साथ जो नए मेहमान जुड़े हैं मैं उनका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेघान पॉल जुड़ गए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के खिलाफ केस किया है निजता कानून को लेकर। थोड़ी ही देर में मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक ग्वालियर से जुड़ गए, राजेंद्र तालेगांवकर। राजेंद्र जी, क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के नियम कानून मानने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नियम कानून मानना चाहिए, क्योंकि किसी को भी स्वतंत्रता के नाम पर जो है दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए उनको हमारे देश के कानून तो मानना पड़ेंगे, क्योंकि आलोचना हो सकती है लेकिन किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जन भावना है कि हमारे देश के कानून मानने पड़ेंगे। राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अनुराग भदौरिया, आप अगर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के नियम कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे? और ऐसा क्या प्रेम हो गया है सोशल मीडिया से कि आज समाजवादी पार्टी जो देश की बात करती है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी की बात करती है, वो अमेरिकन कंपनियों के फेवर में बोल रही है कि नहीं भाई इनको अथाह आजादी दे दी जाए। ये नया समाजवाद कहां से आ गया? देखिए, आजादी की बात नहीं बोली गई, शायद आप शब्दों को तोड़ रहे हैं। मैंने कहा देश का संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन जब किसी के ऊपर उंगली उठती है, बीजेपी के प्रवक्ता पे उठी है तो बीजेपी के प्रवक्ता पे उठते हैं। आप उसको यही तो बताइए मुझे, क्यों ना माने वो भारत के कानून, बताइए ना। सेंटेंस पूरा होने दीजिए, सेंटेंस पूरा होने दो। जब उसके ऊपर उंगली उठी है कि वो गलत मैनिपुलेटेड कर रहा है, मैनिपुलेटेड उसका लिखा गया, तो प्रूफ करे ना। उसके बाद में संजू वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आप ट्विटर पे हैं क्या संजू जी? आप ट्विटर पे हैं? अगर हैं तो आज से हट जाइए, हट जाइए। अगर आप जरा से अभी यहाँ हट जाइए, आप ट्विटर से और फेसबुक से और व्हाट्सएप से हट जाइए। आप अगर इतना बुरा है ट्विटर तो आप हट जाइए ना। आप स्टार्ट कीजिए कि आज से मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगी। बोलिए आप जो शांतनु गुप्ता बोले आज से मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगा।
आप शुरुआत कीजिए ना, बोल दीजिए कि ट्विटर हमें पसंद नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं रहूंगी। बताइए, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ अनुराग जी को? दीपक जी, हाँ बिल्कुल संजय जी बिल्कुल दीजिए, ट्विटर पे तो हट जाइए ना। अनुराग जी ने सवाल आप ही की तरफ उछाला है, समाजवादी सवाल है ये। अनुराग जी आप कहते हैं ट्विटर से हट जाइए, आप होते कौन हो मुझे बताने के लिए कि आप मुझे ही तो कह रहे हैं कि ट्विटर बुरा है, आप ही तो ट्विटर की बुराई कर रहे हैं, बुराई भी करेंगे और ट्विटर पे रहेंगे भी, ये कैसे चलेगा भाई? आपको मिर्ची लग गई। अरे तो मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं मान रहे भाई, आप कह रहे हैं ट्विटर गलत है, ट्विटर आपको पसंद नहीं है, ट्विटर गलत काम कर रहा है, तो आप शुरुआत कीजिए ना, आप तो सरकार में है, आप शुरुआत कीजिए कि मैं ट्विटर से हट रही हूँ क्योंकि ट्विटर राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। तो आप राष्ट्र विरोधी कोई काम कर रहा है तो उसमें आप कैसे रह सकती है बताइए मुझे? अगर ट्विटर राष्ट्र आपके हिसाब से राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है तो ट्विटर से हटो ना, क्यों नहीं हट रहे आप तो बोल रही है, आप कह रही है ट्विटर राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, ट्विटर की हमारा संविधान की बात नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसको त्यागिए। यही तो राष्ट्र धर्म कहता है। विनती कर रहे हैं भाई, मुझे कोवैक्सीन चाहिए। क्यों? बीजेपी की वैक्सीन अब आपको भागने लगी। अब आप वैक्सीन पे आ गए। बीजेपी इतनी समझदार नहीं है कि बीजेपी वैक्सीन बना लेगी। हमने बोला बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी इतनी इंटेलिजेंट कब होगी जो वैक्सीन बना लेगी? ये तो वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। हमने बोला बच्चों को पहले वैक्सीन लगाओ फिर एग्जाम कराओ। आप तो अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को काट रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने की पूरी काबिलियत आ गई है। आप क्यों नहीं मेरी बात मान रही है? मानिए मेरी बात, पहले बच्चों को वैक्सीन होगा फिर परीक्षा होगी। चलिए मानिए मेरी बात। वो भी तो नहीं मान रही आप। अरे भाई बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को, बताइए ना। बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को? अनुराग भदौरिया बताइए, बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई जाए बच्चों को? उसके ऊपर है। आप होते कौन हो? मेरे लिए मेरा देश। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ से मेघान पॉल भी जुड़ गए हैं। मेघान, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप एक वकील हैं, आप अदालत के कानून और फैसलों से इतर नहीं है। क्या सोशल मीडिया देश के कानूनों से उल्टी तरफ जाकर काम करे, देश के कानूनों को ना माने, ये आप चाहते हैं? ये देखिए, सोशल मीडिया को देश के कानून तो मानने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें भी उतना है जितना सोशल मीडिया के पास है। सोशल मीडिया ने पॉइंट रेज करा है कि ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करता है। तो ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करता है। ये किस बेसिस पे कहा है? ये इस बेसिस पे कहा है कि वो कह रहे हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। देखिए, ट्रेसेबिलिटी जो है वो सिर्फ हर मैसेज के लिए नहीं है। ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, वो सिर्फ ट्रेस करा जाएगा सिर्फ उन मैसेजेस को जो इंसेंडरी होंगे नेचर में, जिनमें दंगे भड़काने की वो होगी क्षमता, या फिर कोई ऐसा होगा जो सेक्शन 3 में आता है एक्ट के, जो अगर मैं पढ़ूं वो क्या कहता है, या तो अगर वो डिफेमेटरी होगा, ऑब्सीन होगा, पोर्नोग्राफिक होगा, या किसी की प्राइवेसी को हार्म कर रहा होगा, या कोई इंसल्ट होगा, या लाइबलिस होगा, या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी के इंसाइट कर रहा है। तो ये इस तरीके के मैसेजेस हैं जिनको ट्रेस करा जाएगा। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम कहां से आती है? जो आईटी रूल्स आए वो कहां से आए? तो ये प्रॉब्लम आती है जब लास्ट 2-3 साल में देखा गया है कि ऐसे पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो उनकी जो मतलब ट्रांसमिट करने की जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कैपेसिटी बढ़ गई है, और ये इस पे टेररिज्म भी आप कह लीजिए, इस पे आप हर काइंड ऑफ आप कह लीजिए जो खराब चीजें हो रही है वो भी हो रही है। तो उसको ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करा जाएगा। अब जो मैकेनिज्म फॉर्मुलेट करा गया है उसके अंडर ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट होगा, उसके अंडर भी ऐसा है कि व्हाट्सएप वालों को दिया गया है, या इंस्टाग्राम वालों को, या फेसबुक वालों को दिया गया है कि आप सेटअप करिए, फॉर्मुलेट करिए, अपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं, उनको आप करिए और आप बनाएंगे और वो एडजुडिकेट करेंगे मैटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल इतना है कि गवर्नमेंट चाहती है, एंड गवर्नमेंट को सही चाहती है कि सोशल मीडिया बिल्कुल इन चीजों को फॉलो करे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है? कानून तो देश का लागू होना चाहिए सोशल मीडिया पर। मेरे हिसाब से इस देश के हर नागरिक, हर पत्रकार को आप फ्रीडम और सुरक्षा दोनों दीजिए। अब यहां पर ये अभी श्रीमान जी मुझसे पहले बोल रहे थे तो इन्होंने बोला साहब हर तरह की पोस्ट नहीं ट्रेस होगी, और इन्होंने कुछ गलत तरह की पोस्टों के नाम दिए। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड बिठाओगे क्या व्हाट्सएप पे? और निर्णय कौन लेगा कौन सी पोस्ट सही है, कौन सी गलत है, कौन सी राष्ट्र विरोधी है, कौन सी नहीं है? मैं फार्मर एजुटेशन का सपोर्टर हूं। अगर मैं फेसबुक पे फार्मर एजुटेशन के विवेक जी, अगर मैं किसान आंदोलन के फेवर में पोस्ट डालता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज मैं कह सकता हूं कि इस देश में उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी के फेवर में बोल रहा है। इसको कहते हैं असल में उल्टी गंगा बहना। जय हो मार्क जकरबर्ग की, जय हो फेसबुक की, जय हो व्हाट्सएप की, जय हो इंस्टाग्राम की, और लाल सलाम सबको। आपने लाल सलाम टेलीविजन सर बोलिए पहले। अमेरिकन कंपनी के फेवर में बिल्कुल नहीं सर, इसमें अमेरिकन कंपनी मत लाइए। पहले देश के नेशनल टेलीविजन मीडिया को कंट्रोल किया गया गोदी मीडिया शब्द से, और बहुत से अच्छे पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया। यह फैक्ट है। आज अपने YouTube चैनल और अन्य माध्यमों से अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। सुनिए पहले, मुझसे ज्यादा मेरे शो पर आप आते हैं, आपको पता है, और आप कभी मोदी सरकार को नहीं छोड़ते। मुझसे ज्यादा मेरे शो पर आप आते हैं, बताइए मैं बहुत और कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए आपको? नहीं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को और एग्री भी करता हूं कि न्यूज नेशन ने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे बताइए ना, रोज आप संजू वर्मा, जितने भी मुझे बोलने दें, सबकी बात में जाते हैं। सोशल मीडिया को और कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है और वही पोस्टों को अलाउ करना चाहती है जो उसको सूट करते हैं। अगर मैं किसान आंदोलन का समर्थक हूं तो मेरी पोस्ट नहीं, बैन करो भाई, इसको बंद करो इसका अकाउंट। अगर मैं लेबर यूनियन के हिसाब से सरकार के खिलाफ देश में हड़ताल कराऊंगा कि पूरा देश बंद रहेगा, सारे लेबर यूनियन वाले इकट्ठा हो, तो बोला जाएगा साहब एंटी नेशनल है। यानी कि आप राइट टू प्रोटेस्ट ऑन सोशल मीडिया वापस लेना चाहते हैं मुझसे, और ये गलत है। ये प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये सोशल मीडिया के टूल्स, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हमारा डेटा बेचते हैं किसी को, हमारी प्राइवेसी अटैक करते हैं, आप एक्शन लीजिए, सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आवाज को मत रोकिए। प्लेटफॉर्म पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, मोदी सब चाइना में बहुत स्वतंत्रता है सोशल मीडिया को, आपको नहीं पता? चाइना में सब चलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। विवेक जी, कोई टिप्पणी आप यहाँ कम्युनिज्म ले आइए, पूरा सुन लीजिए, फिर पूरा देश मान जाए, एक तरफा हो जाए कि मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा, ये वन पार्टी रूल होगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, आप डेमोक्रेसी में तो आप अलाउ करेंगे। आज तो उल्टी गंगा बह गई भाई, आज उल्टी गंगा बह गई। एक कॉमरेड अमेरिका के फेवर में बोल रहा है, अमेरिकन कंपनी के। आज असल में प्रजातंत्र आया है। संजू वर्मा जी क्या कहेंगी? व्हाट्सएप को लाल सलाम, इंस्टाग्राम को लाल सलाम, ट्विटर को लाल सलाम और फेसबुक को लाल सलाम। क्लैरिफाई कर दूं कि लॉ क्या कहता है इन्हें। आकर के कम्युनिज्म की आवाज की मदद करेंगे। एक बार अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लॉ एक्चुअल में जो ये कह रहे हैं वो नहीं कहता है। मैं आता हूं आपके पास संजू वर्मा जी। फेसबुक से, व्हाट्सएप से कम्युनिस्ट के लाल सलाम आवाज उठाने का मौका मिलेगा तो सारे प्लेटफॉर्म्स को लाल सलाम। बढ़ाओ कम्युनिज्म, करो मेरा प्रोपेगेंडा, लाल सलाम। इन सबको लाल सलाम जो हमारे प्रोपेगेंडा को, समाजवाद को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। अगर देश अमेरिकी कंपनी दे तो हम उन्हें रेड सैल्यूट करते हैं। इनको बोलिए बंद हो जाए। मान लिया कि लाल सलाम एक प्रोपेगेंडा ही है और कुछ नहीं, हकीकत में लाल सलाम प्रोपेगेंडा ही है। आपने भी मान लिया विवेक जी, आज अच्छी बात है। चलिए संजू वर्मा जी, आप क्या कहना चाहती हैं इनके लाल सलाम के बारे में? दीपक जी, अभी ये मुझे प्लीज कृपया करके ना टोके। पहली बात तो ये कह रहे हैं लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अरे भाई, 2018 में विवेक श्रीवास्तव सुन लीजिए, आपके लाल सलाम की त्रिपुरा में धज्जियां उड़ा दी थी बीजेपी ने। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी तरह सत्ता के लिए, आपकी तरह सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करते हम। हमारा अपना एजेंडा है, हम पावर में आएंगे अपने एजेंडा के हिसाब से। आपकी तरह नहीं कि आरएसएस शुरू हुआ और पहुंचे 100% FDI पे। बहुत ही हास्यास्पद है। स्वदेशी जागरण मंच को बेच खाया,
दीपक जी जब ये बोल रहे थे सत्ता में आने के लिए आरएसएस बिक चुकी है, हम नहीं बिके, हम सत्ता में आएंगे, अपने एजेंडे के हिसाब से आएंगे, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आएंगे। जब मैं बोल रही हूँ आपकी तरह स्वदेशी से आरएसएस शुरू हुआ था। प्लीज कंक्लूड करने दीजिए उनको। विवेक जी बीच में नहीं प्लीज। विवेक जी पूरा मौका देता हूं मैं, बीच में नहीं विवेक जी। ओके। हाँ तो दीपक जी ये लाल सलाम की जो दुहाई देते हैं, आप लोकतंत्र गणतंत्र को लेकर बीजेपी को भाषण ना दे। त्रिपुरा में वापस याद दिला रही हूँ, सुनिए बिना टोके। मत करिए, फिर आएंगे त्रिपुरा में। भाजपा ने आपकी धज्जियां उड़ा दी थी। अरे कोई धज्जी नहीं उड़ाई है। ऑर्डर पे बैठा है किसान, टैकल करो। और अभी हड़तालें होंगी मजदूरों की, रोक लेना। दीपक जी ये क्या तरीका है डिबेट का? आप मेरे को तो रोक टोक करने नहीं देते इनके बीच में, ये क्यों इतना? चुप बैठे हैं, आप बोलिए तो, आपकी सेंसिबल तो विवेक जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात, अरे लाल सलाम करते हो, शर्म नहीं आती है? भाजपा क्यों शर्म आए भाई? 77 आपकी तरह पर पहुंची बंगाल में, 3 सीट थी। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीट हो सीट ना हो, कम्युनिस्टों को हमें अपना समाजवादी एजेंडा आगे बढ़ाना है। कभी हम एक कदम आगे, कभी एक कदम पीछे, फर्क नहीं पड़ता, फिर आ जाएंगे जिस दिन आना होगा। आपके लाल सलाम को सलाम करके आप दोनों बोल रहे हैं, प्लीज मुझे एक दर्शक के पास जाना पड़ेगा। विवेक जी, संजू जी, मैं आपको फिर टाइम दूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं फिर आपको टाइम दूंगा। वाचस्पति मिश्रा, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। वाचस्पति, क्या सोशल मीडिया पर आपको नहीं लगता नियम कानून उनको मानने चाहिए देश के? सर मेरा ये मानना है नियम कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एज ग्रुप के बच्चे उसको देखते हैं, चाहे वो बच्चे जो स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, चाहे वो बड़े युवक वर्ग हो। सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, सब जगह पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आती है वो ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो सबके लिए सेंसिबल हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ हम शेयर ना कर रहे हो जो बच्चों के लिए या हमारे लिए ऐसी चीज़ें जिसमें हम विश्वास कर ले, और कल को हमें पता लगा वो गलत न्यूज़ थी, हमें पता लग रहा है बाद में जी सही और गलत का हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद फिर बैच शुरू करूंगा। विषय से नहीं भटकेंगे, विषय वही है, क्या अरबों खरबों रुपए कमाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस देश के कानून को नहीं माने? सबसे ज्यादा यहीं से कमाते हैं, हमारी खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद फिर आएंगे इस विषय पर।